नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिहार में नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना ने महिलाओं के बीच एनडीए की पकड़ मजबूत कर दी है। इंडिया स्ट्रेटेजीज के सर्वे के मुताबिक 85% लोगों को इस योजना की जानकारी है, जिसमें हर महिला को 10,000 रुपए की मदद छोटे कारोबार शुरू करने के लिए दी जा रही है। इनमें से 94% महिलाओं ने आवेदन किया और 61% को पैसा मिल भी चुका है। योजना के तहत आगे चलकर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद भी मिल सकती है। बता दें, सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खातों में कुल 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। सर्वे में 42% महिलाओं ने इस योजना का श्रेय नीतीश कुमार को, जबकि 17% ने मोदी को और 22% ने दोनों को दिया। वहीं चुनावी पसंद के मामले में एनडीए को 45%, महागठबंधन को 40% और जनसुराज पार्टी को 5% समर्थन मिला। सर्वे बताता है कि 21% लोगों के लिए बच्चों की शिक्षा और रोजगार, 13% के लिए सड़क, पानी, बिजली और 9% के लिए महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सर्वे 15 से 22 अक्टूबर के बीच किया गया था, जिसमें 4,000 लोगों से बातचीत की गई थी, जिनमें 80% ग्रामीण और 20% शहरी थे। आरजेडी नेता और बिहार में महागठबंधन की ओर से सीएम पद के चेहरा तेजस्वी यादव ने बताया है कि अगर उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य में मुकेश सहनी के साथ और डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि इनके बारे में तेजस्वी यादव ने कोई और जानकारी नहीं दी। तेजस्वी यादव चुनाव के ऐलान के बाद पहला चुनाव प्रचार करने सहरसा पहुंचे थे। यहां उन्होंने एएनआई से कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, वो मौजूदा सरकार से गुस्से में है और भी डिप्टी सीएम होंगे। इसके बारे में अगले कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ने की आलोचना की। पटना में उन्होंने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री बने तो बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। तेजस्वी ने बताया कि भाजपा शासित 5 शीर्ष राज्यों में अपराध दर सबसे अधिक है, जिसमें उत्तर प्रदेश पहले और बिहार दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि हम टूटे फूटे या झूठे वादे नहीं करते, जो कहेंगे वही करेंगे। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे। हम बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। उन्होंने राज्य में चल रहे घोटालों का उल्लेख किया और कहा कि कोई कार्रवाई न होना जंगल राज को दिखाता है। मोदी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले समस्तीपुर में लालू यादव के परिवार पर तंज कसा। उन्होंने कहा, ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि एनडीए सरकार गरीबों की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार फिर बिहार में सुशासन की सरकार आने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये जमानत पर चल रहे लोग हैं और चोरी का मामला है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है और पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। पीएम मोदी ने समस्तीपुर की रैली में कहा कि इस बार बिहार में एनडीए अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार एनडीए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा। बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। मोदी ने दावा किया कि जनता विकास और स्थिरता के लिए एनडीए के साथ खड़ी है और इस बार का चुनाव इतिहास रचेगा। इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी आरजेडी के लोग छर्रा, दुनाली, कट्टा और घर से उठा लेने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए बिहार के लोग सावधान रहें। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डब्बा गोल करना जरूरी है। महिलाओं की गरिमा, बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 की मदद की भी याद दिलाई और कहा कि विश्वास दिलवाता हूं कि जब फिर से सरकार बनेगी तो और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। बिहार में इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बख्तियारपुर में कहा कि एक बिहारी होने के नाते मुझे ये देखकर दुख होता है कि मेरा राज्य गरीब है। यहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीते 20 साल से एनडीए बिहार में और 11 साल केंद्र में सरकार चला रही है, फिर भी राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और किसान गरीब बने हुए हैं। तेजस्वी यादव ने बख्तियारपुर में कहा कि अगर एनडीए सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। उन्होंने चुनावी रैली में यह भी घोषणा की कि अगर इंडिया ब्लॉक बिहार में सरकार बनाता है तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए की जाएगी और वृद्धावस्था पेंशन 1500 रुपए कर दी जाएगी।
कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने आरोप लगाया है कि सरकार ने दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित उनके बंगले से उनके परिवार को जबरन बेदखल कर दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। ये बंगला उनकी पत्नी सीमा राज, जो रिटायर्ड IRS अफसर हैं, उनके नाम पर आवंटित था। उन्होंने बताया कि उन्होंने मई 2025 तक का किराया भी जमा किया था। उदित राज ने कहा कि हम देख सकते हैं हमारे घर का सामान सड़क पर फेंका जा रहा है। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को है। 3-4 दिन का इंतजार तो किया जा सकता था। उन्होंने इसे दलित होने और गरीबों की आवाज उठाने की सजा बताया और कहा यह कार्रवाई चुनिंदा और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। सीमा राज ने बताया कि उन्होंने नवंबर के अंत तक का समय मांगा था ताकि वो नया घर ढूंढ सकें। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने तक सरकारी आवास में रहना नियमों के तहत संभव है, लेकिन फिर भी उन्हें अचानक निकाल दिया गया। भारत के चुनाव आयोग जल्द ही पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की तारीखों का ऐलान करने वाला है। पहले चरण में यह प्रक्रिया 10 से ज्यादा राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगी। इसमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्य भी शामिल हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस प्रक्रिया के दौरान नए वोटर लिस्ट की तैयारी की जाएगी, पुराने नामों की जांच होगी और जो मतदाता अब तक पंजीकृत नहीं हैं, रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके नाम जोड़े जाएंगे। वोटर लिस्ट को अपडेट करने का यह अभियान देश भर में धीरे धीरे लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन यानी SIR प्रक्रिया से ठीक पहले बीजेपी राज्य में 1000 से अधिक नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA कैंप लगाएगी। इसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। आगामी 2026 विधानसभा चुनावों के करीब आने के साथ बीजेपी ने इन कैंपों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है और नेताओं व कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वो बंगाल में रह रहे बांग्लादेश से आए उत्पीड़ित हिंदू शरणार्थियों को CAA के तहत नागरिकता आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो SIR, CAA कैंप और बंगाल चुनाव, इन सब में संबंध क्या है? क्या ये सब चुनाव के लिए किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए कि विपक्ष SIR प्रक्रिया पर गलत तरीके से नाम काटने और जोड़ने का आरोप लगा रहा है। छठ पूजा से पहले दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। इसी बीच हरियाणा सरकार के हथनी कुंड बैराज से यमुना की ओर ज्यादातर पानी छोड़ने के फैसले पर विपक्ष और सरकार में नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार 21 अक्टूबर से पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों में छोड़ा गया पानी लगभग 0 के बराबर है, जबकि अधिकतर पानी यमुना के दिल्ली हिस्से में भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और नदी की पानी की गुणवत्ता अस्थायी रूप से सुधरेगी। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि पानी का बढ़ता प्रवाह नदी की सफाई में मदद कर रहा है और आने वाले दिनों में ये और बेहतर होगी। वहीं आपके दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा यह सिर्फ छठ पूजा के दौरान यमुना को साफ दिखाने की अस्थायी चाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने यूपी के किसानों के हितों को नजरअंदाज किया। पूर्वी नहर का पानी 0 कर दिया गया है, जबकि यमुना में पानी बढ़ा है। ये एक राजनीतिक साजिश है। कहा जा रहा है कि यमुना समेत हर जगह फोटो शूट से प्रेरित PR चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सिंचाई नहरों से पानी दिल्ली की यमुना में डाला जा रहा है ताकि ये आभास दिया जा सके कि नदी ज्यादा साफ है। तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में हुई बस आग हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निर्देश पर हादसे में घायल लोगों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य के परिवहन मंत्री पूनम प्रभाकर ने बताया कि सरकार घायलों को बेहतर और उन्नत इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ये जानकारी साझा की। बता दें, इस दर्दनाक हादसे में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक लग्जरी निजी बस में आग लग गई, जिससे 19 से ज्यादा यात्रियों की जलकर मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यह हादसा शुक्रवार की सुबह कर्नूल जिले के चिन्नेतकुरु गांव के पास हुआ। निजी स्लीपर कोच में 43 यात्री सवार थे, जब तड़के करीब 3:30 बजे आ रही एक मोटरसाइकिल से टक्कर के बाद उसमें आग लग गई। अधिकारियों के मुताबिक दुर्घटना तेज गति के कारण हुई और चालक की लापरवाही हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं लगभग समाप्त कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कनाडा ने एक विज्ञापन चलाया जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को टैरिफ के खिलाफ बोलते हुए दिखा गया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि उनके अत्यंत अनुचित व्यवहार के आधार पर कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं तत्काल समाप्त की जाती हैं। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 35% टैरिफ लगाया है।
अमेरिकी व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा प्रोग्राम में किए गए बदलावों का बचाव अदालत में करेगा। सरकार का कहना है ये सुधार अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा और वीजा सिस्टम में चल रहे दुरुपयोग को खत्म करने के लिए जरूरी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। इसे फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी पर असर पड़ रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.